हेलो डियर सीजीपीएस के एस्पिरेंट, स्वागत है आपका नई वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर 3 ऑफ राम कुमार बिहार की बुक। जिसमें हमने जो पहला पार्ट लाया है चैप्टर 3 का वो है नल वंश, जो कि बस्तर दक्षिण कोसल में राज्य करते थे। तो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग को ये क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप लोगों को अपनी स्टडी में हेल्प मिल सके। वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु पुराण एवं ब्रह्म पुराण में कौशल प्रदेश पर नल वंश का शासन का उल्लेख है। दूसरा कहता है, नलों को नैषद प्रदेश का शासक बताया गया है। सी, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में बेसिकली नल वंशों को पुराणिक कहा गया है, पुराणिक वंश कहा गया है या पूरा युगीन वंश कहा गया है। ठीक है, बेसिकली पूरा युगीन वंश कहा गया है इनको। ठीक है, तो पूरा युगीन वंश के थे और उनका उल्लेख पुराणों में है, ये कथन सही है। दूसरा, नलों को नैषद प्रदेश का शासक बताया गया है, ये भी कथन सही है। नैषद प्रदेश का शासक बताया गया है। नैषद प्रदेश या बस्तर प्रदेश दोनों एक ही है या फिर अगल बगल रहा है, इसके बारे में मतैक्य नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत सारे विद्वानों ने इसको जो है बस्तर का ही क्षेत्र बताया है। ठीक है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर पी एल मिश्रा के अनुसार दक्षिण कौशल इतिहास पुरातात्विक आधार पर किस शताब्दी से निरंतर प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर है वो है 4th सेंचुरी एडी। यहीं से हमें जो है नल वंशों के बारे में पुरातात्विक आधार प्राप्त होते हैं और यहीं से नल वंश आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण कौशल के इतिहास का सबसे प्रारंभिक ऐतिहासिक सूत्र किस स्रोत से प्राप्त होता है? इसका मतलब यह है कि दक्षिण कौशल के बारे में या दक्षिण कौशल के इतिहास के बारे में सबसे पहले हमें किससे प्राप्त होता है या किससे हमें उसकी जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हरिशेन ने लिखा था। अब हरिशेन ने जब लिखा तब जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और जब वो पाटलिपुत्र से नीचे की ओर दक्षिण विजय के पथ पे थे तब उनका सामना दक्षिण कौशल के सम्राट महेंद्र से होती है, और वही नल वंश के शासक व्याघ्रराज भी थे। तो इन दोनों से उनका मुकाबला होता है। तो व्याघ्रराज याद रखिएगा वो दक्षिण कौशल महाकांतार के समय में थे और ये महेंद्र दक्षिण कौशल के सम्राट थे और व्याघ्रराज महाकांतार के सम्राट थे। यहाँ पे सीजीपीएससी ट्रैप कर सकता है, वो दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर लेगा, महाकौशल या सॉरी दक्षिण कौशल या महाकांतार। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, निम्नलिखित में से नल वंश के इतिहास के निर्माण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? शिलालेख, ताम्रपत्र, स्वर्ण मुद्राएं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिलालेख, ताम्रपत्र और स्वर्ण मुद्राएं तीनों हो जाएगा। तीनों से हमें नल वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्वर्ण मुद्राएं भी हमें मिली हैं वराहराज की, ताम्रपत्र भी बहुत सारे मिले हैं, केसरी बेड़ा हो, रिद्धिपुर हो, चाहे पोड़ागढ़ हो, और शिलालेख भी मिले हैं। ठीक है। अगला, नलों की राजधानी पुष्करी में किस क्षेत्र से संबद्ध मानी जाती है? नलों की राजधानी जो पुष्करी है, अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हो, इट्स जस्ट अ रफ मैप। ठीक है, तो जब आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हो तो यहाँ पे जो महाकांतार का हिस्सा या बस्तर का हिस्सा है, यहाँ पे उनकी राजधानी पुष्करी रहती थी या पुष्करी थी। ठीक है, सो पुष्करी वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है? तो बस्तर सीमा से लगा क्षेत्र माना जाता था। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर के झा के अनुसार नल किस प्रकार के शासक थे? पौराणिक, मध्ययुगीन, पुरायुगीन, आधुनिक। सी, यहाँ पे बुक के अनुसार जो है आंसर पूरा युगीन होगा। बुक में दिया हुआ है पूरा युगीन। पौराणिक भी सिमिलर साउंड करता है, बट बुक के अनुसार हमें चलना है क्योंकि जो हमें जैसा आरके बिहार में दिया हुआ है वही कंसिडर करना है। तो पूरा युगीन आपको याद रखना है कि नल वंश कैसे सा सकते? पूरा युगीन सा सकते। 7 नंबर क्वेश्चन, नल साम्राज्य का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक नहीं था? इसका सही आंसर बताइए। कांकेर, बालाघाट, उज्जैन, चांदा। उज्जैन नहीं था, उज्जैन जो है काफी इंटीरियर हो जाता है। बाकी सारी जो जगह हैं, बालाघाट जो एमपी में पड़ता है वो छत्तीसगढ़ के आसपास ही पड़ता है, तो उस समय तक हम उसको कंसिडर कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि उज्जैन जो है वो नहीं होगा इसका। ठीक है, ओके।
डॉक्टर के झा के अनुसार नलों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? विशाल सेना का निर्माण, समुद्री व्यापार, समुद्र है ही नहीं तो व्यापार कैसे करेंगे, विदेशी आक्रमण नहीं, घने वनों में संस्कृति का प्रचार। ये लॉजिक से भी बन सकता है कि जो महाकांतार का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, तो इसीलिए नलों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि घने वनों में संस्कृति का प्रचार करना। और संस्कृति का प्रचार कैसे? शैव और वैष्णव धर्म, है ना। अगला, महाकांतार के व्याघ्रराज का शासनकाल लगभग किस वर्ष माना जाता है? व्याघ्रराज का जो शासनकाल है वो 350 ईस्वी या 350 एडी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रराज के संबंध में सही कथन है? समुद्रगुप्त ने उसे पराजित किया था, उसे निश्चित रूप से नलवंशी शासक सिद्ध किया गया है। व्याघ्रराज, जैसे मैंने आपको बताया, साउथ एक्सपीडिशन, सॉरी, जो, हाँ, साउथ एक्सपीडिशन, दक्षिण अभियान के तहत उन्होंने दो राजाओं को हराया था छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, महेंद्र और व्याघ्रराज। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने उसे पराजित किया था, ये सही है। उसे निश्चित रूप से नलवंशी शासक सिद्ध किया गया है। इसमें थोड़ा मतैक्य नहीं है, या बोल सकते हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग सजेस्ट किया कि वो नलवंश के थे भी और नहीं भी थे, तो इसको हमको कंसिडर नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कि किसी और वे में आपसे पूछ दे, ठीक है, तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा पूछे क्वेश्चन में कि निश्चित रूप से एक्सट्रीम वर्ड है तो उसको एलिमिनेट करना है, दो नहीं होगा, केवल वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉरी ए सॉरी एम एन राजगुरु एवं नवीन कुमार साहू के अनुसार पहला नृपति कौन था, या नल नृपति कौन था? तो इसका सही आंसर है वृषध्वज। कई लोगों को ये सब दिखेगा वराहराज, जो कि नहीं है, व्याघ्रराज भी नहीं है, भवदत्त वर्मन, ये फेमस किंग्स हैं, बट इनके अनुसार पूछा है तो पहला नल नृपति कौन होगा? वृषध्वज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर पे चलते हैं। वराहराज के संबंध में सही कथन है? उसके सिक्के एडेंगा ग्राम से मिले हैं, उसे भवदत्त वर्मन का पूर्वज माना जाता है। अब देखिए, एडेंगा से तो मिले हैं, 29 कॉइन्स मिले हैं एडेंगा से। एडेंगा कहाँ पड़ता है? कोंडा गांव, वर्तमान कोंडा गांव। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है। छत्तीसगढ़ अगर आप मैप बनाते हो तो छत्तीसगढ़ के मैप में यहाँ पे कोंडा गांव पड़ता है। ठीक है, तो भवदत्त वर्मन का पूर्वज माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि वराहराज जो थे भवदत्त वर्मन के पूर्वज थे। ठीक है, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे वराहराज जो थे, वराहराज के अलावा भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक, तीनों के जो सिक्के हैं वो एडेंगा से मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि तीनों के सिक्के एडेंगा से मिले हैं। अगला, वराहराज के काल में किस राजवंश का इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था? तो वाकटकों और नलों की नहीं बनती थी। बहुत सारे वॉर्स हुए हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, या फिर रिवीजन हो जाता है आपका इससे। सबसे पहले तो वाकटक, और दूसरी साइड थे नल डायनेस्टी। नल डायनेस्टी के रूलर हम जितना जानते हैं, सबसे पहले आते हैं भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन, दूसरे का उल्लेख है जिसमें अर्थपति आते हैं, अर्थपति भट्टारक, और तीसरे जो आते हैं स्कंद वर्मा आते हैं। हालांकि इसके बाद भी और किंग है, बट उनके नाम यहाँ मेंशन नहीं करने, हमको केवल इतिहास बताना है वाकटक और नलों के बीच में रिलेशन कैसे था। इधर थे नरेंद्र सेन, जो कि समकालीन थे किसके? भवदत्त वर्मन के। अर्थपति के जो समकालीन थे वो इनके पुत्र पृथ्वी सेन थे। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर आपने इसको स्किप कर लिया तो फिर क्वेश्चंस बहुत सारे सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछता है इसी पे बेस्ड, यही स्टोरी पे बेस्ड। स्कंद वर्मा, स्कंद वर्मा के समकालीन कौन थे? ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि देवसेन थे। ठीक है, अब क्या हुआ, भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन के ऊपर अटैक कर दिया और नरेंद्र सेन को मार दिया। और जो भरत वर्मन का बेसिकली माना जाता है केसरी बेड़ा अभिलेख माना जाता है, सॉरी रिद्धिपुर माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। इसके अलावा पृथ्वी सेन ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और अर्थपति की नल डायनेस्टी पे जो है हमला कर दिया और उसकी राजधानी पुष्करी को जला दिया। तो इन्होंने क्या किया, अर्थपति ने अपनी जो राजधानी है उसको पोड़ागढ़ शिफ्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जो हुआ था स्कंद वर्मा, स्कंद वर्मा ने पोड़ागढ़ में क्या किया? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर का। और जो भवदत्त वर्मन है वो शैव धर्म के उपासक थे, तो इससे पता चलता है कि शैव धर्म से विष्णु धर्म की ओर भी ये जो डायनेस्टी है वो बढ़ रहा था। और स्कंद वर्मा ने बाद में देवसेन के ऊपर अटैक भी किया था और बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, ये स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं।
और अगर और ज्यादा इसके ऊपर पढ़ना है तो भवदत्त वर्मन का जो था रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन था, अर्थपति का केसरी बेड़ा, स्कंद वर्मन का पोड़ागढ़। और पोड़ागढ़ को कंसिडर किया जाता है नल वंश की पहली अभिलेख। ठीक है, आगे नल वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना गया है? नल वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना गया है? भवदत्त वर्मन को माना गया है। भवदत्त वर्मन ने किस वकटक को पराजित किया था? अभी आपको अगर स्टोरी याद होगी तो भवदत्त वर्मन ने किसको पराजित किया था? भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। भवदत्त वर्मन ने वाकाटकों की किस राजधानी पर अधिकार कर लिया था? नंदीवर्धन पे कब्जा कर लिया था। नंदीवर्धन का पूरा नाम है नंदीवर्धन नांदेड़। ठीक है, नंदीवर्धन नांदेड़, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगला, भवदत्त वर्मन के विजय अभियान के संबंध में सही कथन है। उसने प्रयाग से दानपत्र जारी किया, सही है। संभवतः उसे गुप्तों का सहयोग मिला, ये भी सही है। संभवतः वर्ड लिखा है, इसका मतलब वो मोस्टली सही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे निश्चित रूप से लिखा होता तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता। ठीक है, या इसके चांसेस होते कि गलत होता सेकंड स्टेटमेंट। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, सी एन आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। भवदत्त वर्मन की पत्नी का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है अचाली भट्टारिका इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, और भवदत्त वर्मन के पुत्र का नाम क्या था? अर्थपति भट्टारक, ये भी भैया। ठीक है, अगला, भवदत्त वर्मन ने किस उपाधि को धारण किया? भवदत्त वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की? देखो यार, नल वंश में सम्राट तो नहीं धारण किया, चक्रवर्ती भी नहीं किया, हाँ परमेश्वर किया है, बट परमेश्वर जो है अर्थपति भट्टारक ने किया है। ठीक है, और इन्होंने परमेश्वर के अलावा परमेश्वर महासेनापति जो है वो धारण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा। भवदत्त वर्मन ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, भवदत्त वर्मन के साथ वाकाटकों के विरुद्ध अभियान में कौन सम्मिलित था? तो ऑब्वियस सी बात है उनके पुत्र सम्मिलित होंगे, उनके पुत्र का नाम था अर्थपति, तो अर्थपति सही आंसर हो जाएगा। भवदत्त वर्मन का आराध्य देव कौन था? तो भवदत्त वर्मन, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजन इनका शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम शैवायत टू वैष्णवायत, तो ये जो थे वो शिव धर्म को मानने वाले थे। बाद में ओड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन में उल्लेख मिलता है और विष्णु मंदिर बनाने का उल्लेख भी है, तो उसको निर्माण करवाया था स्कंद वर्मा, जो इनके पौत्र थे, सॉरी पुत्र थे इनके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भवदत्त वर्मन जो थे वो शिव के उपासक थे, और स्कंद वर्मा जो उनके पुत्र थे वो किस के उपासक थे? वो विष्णु के उपासक थे, है ना, विष्णु जी के उपासक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। भवदत्त वर्मन के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? भवदत्त वर्मन के पश्चात उनके बड़े पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति बने। देखिए, भवदत्त वर्मन के 2 बेटे, जितना उल्लेख मिलता है, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मा। अर्थपति भट्टारक पहले बने, उसके पश्चात स्कंद वर्मा बने। दोनों ब्रदर्स थे, बेटे या पिता और बेटे का रिश्ता नहीं था दोनों में। ठीक है, अगला, अर्थपति की पराजय का मुख्य कारण था। अर्थपति की पराजय का मुख्य कारण क्या था? वाकाटक का प्रतिशोध लेना था उनको, है ना। वाकाटक का प्रतिशोध बेसिकली लिया था किसने? नरेंद्र सेन के पुत्र ने लिया था, पृथ्वीसेन द्वितीय ने। उन्होंने प्रतिशोध लिया और अर्थपति की जो राजधानी थी पुष्करी को जला दिया, बाद में उन्होंने शिफ्ट कर लिया पोड़ागढ़। ठीक है, अगला, पुष्करी के विध्वंस के लिए उत्तरदायी वाकाटक शासक कौन थे? अभी बताया मैंने आप लोग को, पृथ्वीदेव सेकंड, पृथ्वीदेव सेकंड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है इस चीज को। अगला, केसरी बेड़ा अभिलेख में अर्थपति को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? केसरी बेड़ा अभिलेख में यहाँ तो एक ही उपाधि के ऊपर मैं बना पाया यहाँ पे, परम भट्टारक, सही है, महाराजा भट्टारक जो था सही आंसर है। बट इसके अलावा जो थे, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के जो थे क्या बोलना चाहिए, टाइटल ग्रहण किए हुए थे, और केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन में इनका उल्लेख मिलता है। सबसे पहला आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, अगर आप लिख रहे हैं तो, महेश्वर महासेनापति, अकॉर्डिंग टू आर के बिहार। ठीक है, महेश्वर महासेनापति। और दूसरा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, महाराजा भट्टारक या महाराज भट्टारक। और तीसरा है आपका राज्य विभव पिता नृपति कुलान्वय, है ना। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको आप बुक से देख लेना। इसका सही है, मुझे समझ में नहीं आया जब मैं रीड कर रहा था बुक, सृष्टि राज्य विभव पिता नृपति कुलान्वय, ये उनकी उपाधि इतनी बड़ी है। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूं, आप भी कंफर्म कर लीजिएगा अगर गलती हुई हो तो। सृष्टि राज्य विभव पिता नृपति कुलान्वय।
अब ये इतनी बड़ी उपाधि है या फिर कुछ और कहना चाह रहा था ऑथर, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली, ये 3 उपाधियों का वर्णन राम कुमार बिहार जी की बुक में है। ठीक है। अगला, अर्थपति की मृत्यु के पश्चात नल वंश का शासक कौन बना? और ये उपाधियां काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है सीजीपीएससी। आपको पूछेगा कि ये सारे दे देगा, साथ में महाराजा भट्टारक, और पूछेगा इनमें से कौन सी उपाधि नहीं थी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थपति की मृत्यु के बाद नल वंश का शासक कौन बना? अर्थपति की मृत्यु के पश्चात उनके भाई जो थे स्कंद वर्मा, वो शासक बने थे, और स्कंद वर्मा के पश्चात उनके पुत्र शासक बने थे। और उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम था नंदन राज, जिन्होंने नालंदा से शिक्षा ग्रहण की थी। स्कंद वर्मा के संबंध में सही कथन कौन सी है? उसने पुष्करी का पुनर्निर्माण करवाया। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि जब पुष्करी को जला दिया था जला दिया गया था पृथ्वीशेन द्वितीय द्वारा, तो जो अर्थपति भट्टारक के भाई थे स्कंद वर्मा, उन्होंने पुष्करी का पुनर्निर्माण करवाया और विदर्भ के भागों पर अधिकार कर लिया जब देवसेन वाकाटक नरेश थे। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। पोड़ागढ़ जिले का संबंध किस शासक से है? टिपिकल क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसको याद रख लेना आप लोग, कौन है? स्कंद वर्मा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोड़ागढ़ शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसको कंसिडर किया जाता है रामकुमार बिहार के अनुसार पहला नल शिलालेख। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्कंद वर्मा ने किस देवता का मंदिर बनवाया? सबको पता है, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, स्कंद वर्मा के शासनकाल की अवधि लगभग कितनी मानी जाती है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 25 ईयर इसका सही आंसर है। नंदराज के बारे में सही कथन है, उसने वाकाटकों को हराया, उसकी शिक्षा नालंदा में हुई, उसने राजीव मंदिर बनवाया। राजीव मंदिर तो यार विलास तुंग ने बनवाया था, सभी को पता होगा, 7th to 8th सेंचुरी में बनवाया था विलास तुंग। ठीक है, यह नलवंश का अंतिम शासक था, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, तो उसकी शिक्षा नालंदा में हुई थी, ये सही है। नंदन राज कौन था? अगर आपको नहीं पता है तो नंदन राज जो था स्कंद वर्मा का बेटा था। स्कंद वर्मा जो अर्थपति भट्टारक के भाई थे, उसने वाकाटकों को हराया। नंदन राज ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू बुक, तो उसको हमको नहीं देखना है। अंतिम शासक जो हरा रहे थे वाकाटकों को, वो थे कौन? स्कंद वर्मा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? उसकी शिक्षा नालंदा में हुई थी, ये सही कथन है। राजिम के राजीव लोचन मंदिर के निर्माण के संबंध में संबंधित शासक कौन सा था? पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास तुंग, स्कंद वर्मा। तो विलास तुंग, और ये विष्णु मंदिर है, ये आपको याद रखना है। नल किस चालुक्य शासक की अधीनता स्वीकार करते प्रतीत होते हैं? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंटेम्प्रेरी किंग कौन था उस टाइम पे, स्कंद वर्मा के टाइम पे या फिर नंदन राज के टाइम पे? तो आपको याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, नलों के पश्चात बस्तर कोरापुट क्षेत्र में किस वंश का उदय है? कुछ ही तो वंश थे यार वहां पे। सबसे पहले कौन थे? नल वंश थे, फिर छिंदक नाग डायनेस्टी के शासक वहां आ गए, उसके बाद काकतीय आ गए। तो आपको याद रखना है कि जो पावर शिफ्ट होता है या फिर जो डायनेस्टी शिफ्ट होती है, वो बहुत ही ग्रेजुअल हुई थी। और ये आपको याद रखना है कि नल के पश्चात छिंदक नागवंशी के जो रूलर थे वो शासन किए थे। नल एवं नागवंश के मध्य काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निरंतर संघर्ष हो जाएगा। दोनों वंशों के बीच में निरंतर संघर्ष होता रहा, और अल्टीमेटली जो छिंदक नाग डायनेस्टी थे वो जीत गए और उनका राज स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से नल शासकों द्वारा प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो रजत नहीं थी, ताम्र नहीं थी, स्वर्ण थी। जनरली स्वर्ण ही कंसिडर करना आप लोग आंसर जब भी देते हो, मोस्ट प्रोबेबली स्वर्ण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। नल वंश के शासक के समय के साथ कमजोर होते गए, निरंतर युद्धों से दोनों पक्षों की क्षति होती गई। ऑब्वियस सी बात है, एकदम लॉजिकल है कि जो युद्ध से क्या होता है, दोनों की क्षति होती है, एक को लाभ एक को घाटा जनरली नहीं ही होता है, दोनों को ही क्षति होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो नल वंशों के शासक के समय के साथ कमजोर होते गए, और उसकी जगह किसने रिप्लेस कर दिया? छिंदक नागवंशी डायनेस्टी ने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नल वंश दक्षिण कौशल के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑब्वियसली रखता है, उन्होंने घने वन क्षेत्रों में संस्कृति का सफल प्रसार किया था। ठीक है, दोनों कथन सही है, और ए आर की व्याख्या करता है, सॉरी आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए नल डायनेस्टी से। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो राष्ट्रीय तुल्यकुल्य डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू राम कुमार बिहार। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग बताइएगा, और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप डूइंग गुड इन योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।